आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। गुलशनपुरा त्राल में आज हुए इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इस इनकाउंटर में 3 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं। इनमें से एक फौजी जवान शदीद जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुलशनपुरा त्राल के जंगलाती इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू की थी। इसी दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त जुबैर अहमद साकिना सिल अवंतीपुरा, तौसीफ अहमद साकिना चरसू अवंतीपुरा और शुक्र अहमद परे साकिना लड़ीबल त्राल के तौर पर की गई है। इस एनकाउंटर के दौरान 3 फौजी जवान जख्मी हुए थे। इन्हें श्रीनगर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान 42 RR से वाबस्ता जवान एन हाकिब शदीद जख्मी हुआ है। गुलशनपुरा त्राल में इनकाउंटर के दौरान बटगुंड त्राल बाला, गुलशनपुरा और बस स्टैंड के करीब झड़पों के वाकयात पेश आए। नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। फोर्सेस ने भी इन पर आंसू गैस के गोले दागे। इन झड़पों में कई नौजवान जख्मी हुए हैं। इस दौरान कस्बे त्राल में मुकम्मल हड़ताल रही, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई। इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल रहीं। पाकिस्तान पुंछ में लगातार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तानी फौज ने आज मुसलसल 5वें रोज भी गुलपुर के करमारा सेक्टर में पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस दौरान एक दुकान में 3 गोलियां लगी। इस वाक़े में वहां मौजूद शख्स बाल बाल बच गया। सरहद पर मुतवातिर हो रही फायरिंग से इलाके में लोगों में खौफ हरास फैल गया है और इनके मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। अचानक ऐसे गोली आती है, कोई पता नहीं लगता कहां से गोली आती है। तो हम बहुत खतरे में, यहाँ पर दुकान पर बहुत खतरे में। पाकिस्तानी की गोली बहुत ज्यादा आती है यहाँ पर। जैसे ही पता नहीं पाकिस्तान से कह रहे हैं मलाया, सीधा इधर आती हैं, पूरी दुकान पर आती हैं। पहले नहीं आती थी, आज को 4-5 दिन हो गया इधर ही आ रही है गोली। अभी भी कोई पता नहीं है कहां से कब गोली आ सकती है और क्या कहां से क्या नहीं, गोली का कोई पता नहीं लगता। पुंछ के सुजियान सेक्टर में एक फौजी पोस्ट के करीब बर्फानी तोदे खिसकने से एक फौजी जवान की मौत हो गई है, जबकि इस वाक़े में एक और जवान जख्मी हुआ। इस वाक़े के फौरी बाद कार्रवाई करते हुए दोनों जवानों को बर्फ के मलबे से निकाला गया। ताहम इस दौरान एक जवान की मौत हो गई। जख्मी जवान को फौज के करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महलूक जवान की शिनाख्त हिमाचल प्रदेश के लॉन्स नायक सपन मेहरा के तौर पर हुई है। जख्मी जवान हरप्रीत का ताल्लुक पंजाब से है। और मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी और वहाँ पे इसकी डेथ हो गई। तो इसको आज हमारे पास जब ये लाया, हमने पोस्टमार्टम किया इसका, और हमने पोस्टमार्टम करने के बाद रिपोर्ट और डेड बॉडी जो है वो जो साथ उसके आए हुए थे आर्मी पर्सन के हवाले कर दी। साबिक वज़ीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने जिला शोपियां के सफानगरी इलाके का दौरा किया। वो हाल ही में हलाक हुए एक मिलिटेंट के घर पहुंची। PDP सदर का जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों के अहले खाना से मुलाकात का दूसरा वाकया है। महबूबा मुफ्ती शोपियां के वची इंतखाबी हल्के के सफानगर इलाके में इदरीस अहमद नामी हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट के अहले खाना से मिलने आई थी। इदरीस मिलिटेंसी में शामिल होने से कबल फौज में काम करता था। इदरीस गुज़श्ता साल 6 नवंबर को सफानगरी में ही हलाक किया गया था। इदरीस का भाई गुज़श्ता 1 माह से पुलिस तहवील में है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मिलिटेंटों के अहले खाना को तंग नहीं किया जाना चाहिए। इसी बीच NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर शदीद तनकीद की। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में सैकड़ों मिलिटेंटों को हलाक किया गया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के दौर में ही ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अब मिलिटेंटों के घर जाकर अपनी मुतासरा साख को सुधारने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा विजिट है यहाँ, पहले आपने फतेहपुर गए, अभी शोपियान गए, क्या मकसद है आपकी? नहीं, यही है कि जो मिलिटेंसी के साथ जैसे को लड़ रहे हैं तो आम लोगों को, उनकी फैमिलीज को तंग नहीं करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारी पुलिस है वो ऐसा नहीं करना चाहती, मगर जो डायरेक्शन कहीं ना कहीं से ऐसी है कि फैमिलीज को हैरेस किया जाता है, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, उनको तंग नहीं करना चाहिए। मिलिटेंटों के साथ लड़ना है तो अलग चीज है। जब मैं वजीर आला थी तो मनीगांव में मैंने पुलिस को डायरेक्शन दी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस को डायरेक्शन दी थी कि मिलिटेंसी के साथ लड़ते वक्त, मिलिटेंट के साथ लड़ते वक्त उसके घर वालों को तंग नहीं करना चाहिए। तो मैं आज भी उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो पुलिस है बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है। गवर्नर साहब की तरफ से ये क्लियर डायरेक्शन आना चाहिए कि घर वालों को तंग न किया जाए।
जनूबी कश्मीर में महलूक मिलिटेंटों के अहले खाना से महबूबा मुफ्ती की मुलाकात पर बीजेपी ने शदीद रद्दमल का इजहार किया है। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने जम्मू में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए इसे सियासी हथकंडा करार दिया। रविंदर रैना ने कहा कि इंतखाबात से पहले लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए पीडीपी सदर ऐसा कर रही हैं। रविंदर रैना ने महबूबा मुफ्ती को मशवरा दिया कि वो बहादुर शहीद फौजी जवानों के अरकान खानदान से भी मुलाकात के लिए कुछ वक्त निकाले। वो पुलवामा का रहने वाला था, उसके घर नहीं कोई जाएगा। 16 साल का बच्चा पुलवामा में स्कूल जाते हुए कत्ल कर दिया, उसका घर नहीं कोई जाएगा। पुंछ के मेंढर में चौधरी मोहम्मद औरंगजेब को वो शहीद हो गए, उसके घर नहीं कोई ये जाएंगे, उनके घर नहीं कोई जाएगा। बॉर्डर के ऊपर गोलियां चली, पुंछ के अंदर हमारे जवान शहीद हो गए, उनके घर में नहीं कोई जाएगा। लेकिन गंदी सियासत के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए साजिशें होती हैं। ये गलत बात है, ये तौर तरीका ठीक नहीं है। जिन लोगों को तकलीफ है, दर्द है, उनके घर में जाकर उनको मरहम पट्टी लगाना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उनके साथ जाओगे। जो बेचारा गरीब गुरबा मजदूर किसान मारा गया, उसका क्या कसूर है, उसके पास जाओ, उसकी जम्मू कश्मीर में सदराज के निफाज से मुताल्लिक करारदाद को राज्यसभा ने मंजूरी दी है। इस सिलसिले में हुई बहस के दौरान वज़ीर खजाना अरुण जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ही रियासत में एलिनेशन के बीज बोए हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत पॉलिसियों के सबब कश्मीर के मौजूदा हालात पैदा हुए हैं। गुलाम नबी आजाद ने गवर्नर की जानिब से कई कवानीन में तरमीम का भी मामला उठाया। पीडीपी के फयाज अहमद मीर ने कहा कि आज की बहस में साबित हुआ कि मरकज की हुकूमतों की वजह से ही कश्मीर में खून खराबा हो रहा है। कई अरकान ने बीजेपी हुकूमत की जम्मू कश्मीर के हवाले से पॉलिसियों पर तनकीद की। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि वो सबको साथ लेकर कश्मीर में अमन व अमान के ख्वाह है। उन्होंने कहा कि मरकज किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। सिंह ने सदर राज के निफाज के फैसले का भी दिफा किया। अगर हमारी गवर्नमेंट होती और हम नहीं चला पाते, हम पांव पकड़ते उनके कि रीजनल पार्टीज एक हो जाओ और सरकार बनाओ, हम फैसिलिटेट करते। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको फैसिलिटेट करना होता है, मदद करनी पड़ती है। रीजनल सेकुलर नेशनलिस्ट पार्टीज को स्पून फीडिंग करनी पड़ती है, उनकी टांगे लगानी पड़ती है, उनकी टांगे नहीं काटनी होती। आपके इस गवर्नर रूल में 55 अमेंडमेंट्स आई हैं लॉज में। क्या यह उचित है? क्या यह उचित है कि एक ऐसी सेंसिटिव स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, गवर्नर 55 अमेंडमेंट्स करे अलग अलग लॉज में? किसको खुश करने के लिए वो किए हैं? किससे करके किए हैं? अब नई गवर्नमेंट क्या करेगी? बिकॉज इट इज ए लेजिस्लेटिव पावर्स। बड़े फैनफेयर के साथ आपने गवर्नमेंट बनाई, बहुत फैनफेयर के साथ। जब हर फ्रंट पे फेल हो गए, एलिनेशन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद चले, हम तो चले जी अब अपना कटोरा लेकर, हाँ अब तुम जानो, हम सरकार नहीं चलाए। यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही विड्रॉ कर रही। 4 महीने 5 महीने में एनिमेटेड सस्पेंशन में क्यों रखा? विड्रॉ किया था तो इलेक्शन होता। अच्छा मौसम था उस वक्त, क्लाइमेट बहुत अच्छी थी, इलेक्शन हो जाता। लेकिन आपने नजर थी कहीं हम तोड़ जोड़ करें, 4 महीनों में आप तोड़ने जोड़ने में लगे। मुझे ये बात कहने में सर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, जो कश्मीर में आज तक मासूम निहत्ते लोगों का कत्लेआम हुआ, आज वो साबित हुआ। जो लोग दिल्ली में, चाहे यहां से या यहां से, जो इक्तिदार में थे, उन लोगों की वजह से हुआ है। आजाद साहब ने जो यहां बात कही, जब कश्मीरियों ने अपने आप को भारत के साथ जोड़ने का फैसला लिया, आजाद साहब ने कहा कि बीजेपी वाले ये कहेंगे हमारे टाइम में 200 या 300 मरे, हमने तो 1700 भी क्रॉस किए हैं। क्या इसीलिए आज जो कश्मीरी वहां पे जिसको आप कह रहे हो, क्या आप आतंकवादी है? क्या आप दोनों
लोगों को रेस लगी है, कंपटीशन लगा है कि हम किस साल में कितने कश्मीरियों को मारेंगे। जो आज कश्मीरी वहां पे पत्थर लेके निकला है, वो क्यों निकला है? वो इतिहास आज यहां पे पूरे देश ने और पूरे सदन ने सुना। इलेक्शन में हुआ या डीसी गुल ने किया, हुआ कहां से है? यहां से हुआ है, दिल्ली से। कश्मीरियों ने तो फैसला लिया था, लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिला? सिर्फ गोलियां मिली। यह सवाल केवल जम्मू कश्मीर का नहीं है, यह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सवाल है। उसमें हम सबका सहयोग लेकर भी अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कौन सा अमेंडमेंट ऐसा जो वहां के गवर्नर ने किया है अथवा राज्यपाल शासन में किया गया है जिसके कारण जो है जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ हो। पंचायतों के फाइनेंशियल पावर्स पहले जितने थे उसको बढ़ाकर 10 टाइम्स 10 गुना हम लोगों ने बढ़ाया, 10 गुना हम लोगों ने बढ़ाया। अब यह अपराध है। मैं सभापति महोदय, मैं सारे सम्मानित सदस्यों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली के लिए जो भी इसके सुझाव होंगे वह सारे सुझाव मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, उसके आधार पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। हमारी सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए यह कहना कि वहां पर इस प्रकार के हालात जो बने हुए हैं उसके हम लोग जिम्मेदार हैं, वो उचित नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में यह सब कुछ हुआ है। कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि क्या इसके बाद आप वहां पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। चुनाव कराना तो ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है, लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं हम लोगों की तरफ से कहीं पर कोई बाधा नहीं है।